हेलो गाइस, डिजाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकुल कुमार और आज आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कार पेंट मटेरियल के बारे में। सो गाइस, इस मटेरियल के बारे में इतने डिटेल में आपने वीडियो देखा ही नहीं होगा। सो आइए आज इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लेते हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो बिल्कुल हम जितने भी इसकी डिटेल में आप इतने सारे ऑप्शंस देख रहे हो, जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी को आप अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, कार पेंट के ऊपर क्लिक करेंगे जिससे कि आपका ये वाला मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर ये सारे मटेरियल्स देख पा रहे होंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस आपको तभी दिखेगा जब आप यहाँ पर इसको स्विच करेंगे बेसिक टू एडवांस। सो यस, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे देख सकते हो इतनी बड़ी टॉगल, इतनी बड़ी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने खुल गई। बट ये सारा कुछ भी नहीं, जब आप समझ जाओगे अच्छे से, इस वीडियो को देख लोगे तो आपको सब कुछ माजरा पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं पूरा अपना कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझा पाऊं। सो इस वीडियो के अंदर मैं एम करता हूं 50 लाइक्स का। सो प्लीज आप जो है जाइए नीचे लाइक कीजिए। जो ये अटैचमेंट, जो ये आपको एग टाइप का एक शेप दिख रहा है, ये आपको अटैचमेंट, आपका फाइल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड करें और इसको जो है प्रैक्टिस अपने एंड से जरूर करें। सो यस, यहाँ पर आप जो है राइट क्लिक करके सबसे पहले तो कार पेंट को यहाँ पर लेकर आएंगे। देन यहाँ पर आप अपने यूटिलाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेसिक टू एडवांस या आप जो है बेसिक में भी काम कर सकते हैं। सो बेसिक्स में आपको बेसिकली बेस, फ्लास्क एंड आपका कोट और बाइंडिंग, यही सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बट जैसे इसको मैं एडवांस स्विच करता हूँ, आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर कोट एंड दैट ऑल और बहुत सारे इंफॉर्मेशन खुल जाते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पर कार पेंट जो है हमारा, ये पेंट जो टूल है ये आपके कैसे वर्क करता है, तो 4 लेयर को मिलाकर बनते हैं। आप जैसे कि इसमें मैं बताऊं, डिफ्यूज, बम्प, फ्लास्क और आपका क्लियर कोट। सो यहाँ पर देख सकते हैं कोट है आपका, फ्लास्क है आपका, बेस है और आपका जो डिफ्यूज जो भी रहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बेस ऑप्शन देखने को मिलता है। ये बेस ऑप्शन क्या है, बट अभी हम इसको पहले अप्लाई करते हैं। तो राइट क्लिक करूंगा, अब मेरा एग जो है वहाँ पर सेलेक्टेड है, अप्लाई टू सिलेक्शन किया और यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। एक बार हम अभी रेंडर करके देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसा रेंडर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर कुछ एक आपको एक अलग से चमक जैसा कुछ देखने को मिलता है। बट हम सीखने वही वाले हैं कि इसकी और एडवांस हम किस लेवल तक इसको लेकर जा सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक आपको इफेक्ट देखने का मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो यस, यहाँ पर आप सबसे पहला तो ऑप्शन बहुत बेसिक है, आप इसके बारे में जानते होंगे, वो है कलर गाइस। यहाँ पर सो हमें अब कलर को नहीं छेड़े, यानी कि देखिए बेस, आपका जो बेस मटेरियल है वो क्या होगा। देन बेस मटेरियल का कहने का मतलब है जो आपका ये वाला कलर आप पूरे मॉडल में देख पा रहे हैं, इसका कलर आप जो है चेंज कर सकते हैं, प्लस उसी का रिफ्लेक्शन और ग्लॉसीनेस को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप ग्लॉसीनेस को ज्यादा इंक्रीज करेंगे लाइक 1 के अराउंड, तो जो है ये थोड़ा सा आपको आर्टिफैक्ट इफेक्ट क्रिएट करके देता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा ग्लॉसीनेस होने की वजह से भी आपका मॉडल बेकार दिखेगा। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, तो प्लीज आप जो है 0.9 के अराउंड इसको यूज करें एंड ग्लॉसीनेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइस, जैसे अगर मान लो इसको बाय डिफॉल्ट क्या था, अगर आप ये नंबर नहीं जानते तो आपको राइट क्लिक करना है, जस्ट इस बॉक्स के आसपास आकर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर रीसेट का आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ये रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है वो वहीं पर चले जाएगा। सो यहाँ पर ग्लॉसीनेस, रिफ्लेक्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसको एक्सटेंड करते हैं बेस, बम्प। तो बेस, बम्प अगर आप यहाँ पर कुछ भी बम्प के मटेरियल्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, बट यहाँ पर बम्प मैप की बजाय आप नॉर्मल मैप लगाना। इसको सेलेक्ट क्यों करना है, बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पर जो अटैचमेंट लगाओगे वो लगाओगे आपका RGB इमेजेस का, तो वो जो सबसे सही वर्क करता है वो नॉर्मल मैप के ऊपर करता है। फिर यहाँ पर फ्लास्क का इसकी सेटिंग्स है। फ्लास्क का मतलब क्या होता है, जो आपको ये ग्लिटर देखने को मिलता है आपके मॉडल के अंदर, ये वही होता है गाइज। सो इसका मैं कलर बहुत ही ज्यादा चेंज कर देता हूँ लाइक रेड टाइप का, जिससे कि आप यहाँ पर थोड़ा सा कैच कर पाए। सो अभी आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया, ये आपको रेड टोनिंग के अंदर हल्का हल्का ऐसा कुछ दिखा रहा है। बट अभी आपको इसको अगर साइज बड़ा करना है या फिर इसकी डेंसिटी इंक्रीज करनी है तो कैसे करेंगे, ये फर्दर हम आगे जानेंगे। सो यहाँ पर मैंने इसका रेड कलर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्का हल्का आप रेड तो देख पा रहे हो। सो यहाँ पर
सबसे पहला ग्लॉसीनेस। सो ध्यान रहे गाइस, जो ग्लॉसीनेस कंट्रोल होने वाली है इस बार, वो होने वाली है सिर्फ इस रेड कलर का। एंड उसी तरह ओरिएंटेशन। सो यहाँ पर पहला पॉइंट तो आपका ये गाइस कि आप जब भी फ्लास्क को यूज करें तो इसकी ग्लॉसीनेस को बहुत संभाल कर यूज करें। सो कैसे, मतलब कहने का ये है कि आप कभी भी इसको 0.8 या 0.9 से ज़्यादा ना यूज करें, नहीं तो बहुत ही बेकार रिजल्ट आपको आर्टिफिशियल इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सो यस, उसके बाद आपका ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर यूज करते हैं, जो भी आप फ्लास्क यहाँ पर बन रहा है, सो ये सारे क्या है, एक पोरस पॉइंट की वजह से है। सो इसके अंदर भी एक पर्टिकुलर रोटेशंस क्रिएट होती है। सो ये वही रोटेशंस है। सो आपको मैं ये बताऊं, अगर आप बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर चाहते हो तो आप इसको 0 कर दो। 0 करके एंटर करोगे तो आपका बिल्कुल ये परफेक्ट वे में आपका ये सही से करके देगा। बट यहाँ पर कभी भी आप गाइस याद रखना 0.5 यूज मत करना। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर 1 भी अगर यूज करते हैं तो भी आपका ये फिट आउट करके उसको दे देता है। सो ये तो आपको ओरिएंटेशन भी क्लियर होगा। इसके बाद से अब हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डेंसिटी आपको ऑप्शन मिलता है। ये क्या है गाइस, आप अपने डेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी को कर देता हूँ 0, तो आप देखोगे गाइस आपके पूरे इस मॉडल के अंदर जो फ्लास्क नामक चीज है, यानी कि चमकने वाली चीज, वो यहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेड रेड सा आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। सो इस तरह से जो है आप यहाँ से इसको गायब भी कर सकते हो। गाइस होपफुली मैं आपको बताने में बिल्कुल सफल हूँ। सो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करते जाएं। सो उसी तरह आप यहाँ पर डेंसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं ज़्यादा लेकर जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं 10 लेकर जाता हूँ, तो आप देखोगे गाइस जो आपका रेड रेड था वो बहुत सारा यहाँ पर आने लगेगा। सो यस, यहाँ पर फिर आगे चलते हैं जब तक कि वो रेंडर कर रहा है छोटा सा। सो ये देख भी सकते हो गाइस, यहाँ पर पहले से ज्यादा आपके फ्लास्क हो चुके हैं। कहने का मतलब है ग्लिटर आपके ज्यादा आ चुका है। उसके बाद वाली सेटिंग्स गाइस ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि यहाँ पर पहले हम डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि हम जब स्केल करेंगे तो आपके जो रेड डॉट आ रहे हैं इस पे, अगर आप इसको स्केल करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो। अगर आप बड़े नंबर्स डालोगे यहाँ पर स्केल के अंदर, जितना बड़ा नंबर उतना आपके बड़े इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया, तो अभी आप देखोगे गाइस आपका ये फ्लास्क किस तरह से ये रेंडर कर रहा है, और इसके अंदर काफी सारे पोरस जो डॉट थे वो आपको अच्छे से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको स्केल कर दिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर आप अगर इसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हो तो वो भी आप काफी आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। ये जो रेड डॉट दिख रहा है, आप इसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपली मैं इसके साइज के ऊपर इसको इंक्रीज करूंगा और आप देखोगे गाइस इसका जो पोरस का साइज है वो किस तरह से यहाँ पर इंक्रीज हो गया। गाइस यहाँ पर काफी सारे आप इफेक्ट इससे क्रिएट कर सकते हो जो कि काफी मजेदार है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरह का आपको एरर देखने का मिल रहा होगा। कहने का मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन बीच में देखने को मिलती है। अगर कुछ ऐसा आप यहाँ पर फील कर रहे हैं, सो ये देख सकते हैं किस तरह से एक ट्रायंगल शेप बना रहा है। सो इसका कंडीशन क्या है, आप यहाँ पर मैपिंग/UV देख रहे हो, इसके अंदर ट्राई प्लानर यहाँ पर सिलेक्टेड है। सो मेक श्योर आप यहाँ पर मैपिंग चैनल को सेलेक्ट कर ले। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्क क्या है दोनों के अंदर। देखिए जैसे एक भारत का नक्शा होता है, उसको हम एक मैप बोल सकते हैं, और जो उसके अंदर अगर स्टेट्स हैं तो उसको बोलते हैं ट्राई प्लेनर। सो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, ये आपका जो भी यहाँ पर आप काम करते हो वो पर्टिकुलर एक डिवीजन में होता है, मतलब कि एक एक मैपिंग वहां पर लगती है। सो आपको इसको फिक्स करना है। सो मैपिंग चैनल के ऊपर सिंपली आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये वाली जो आपका एरर है यहाँ पर, ये देखने को यहाँ से नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो गाइस, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखिए फिल्टरिंग मेथड मोड के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। गाइस ये दोनों ऑप्शन क्या है, अगर गाइस यहाँ पर आप फिल्टर के अंदर सिंपल को चूज कर लेते हो, सो आपका रेंडर तो फास्ट होगा, बट आपका जो आपका एक्यूरेट है ना, वो एक्यूरेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है उतना प्रीमियम क्वालिटी नहीं आएगा, बट ये भी आपको सोच समझकर करना होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा पीछे है तो आप यहाँ पर इसको जो है सिंपल पर कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा आप डिटेल डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को जरूर चूज कर लेना। ये काफी फायदेमंद होता है। इसको अगर आप चूज करके रखते हैं तो इसके मैं बताता हूँ आपको, आपका एक तो रेंडर स्लो होगा, आपका रैम ज्यादा होगा, रैम ज्यादा लेगा, आपका रैम का मीटर हाई होगा, प्लस आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी।
देन गाइज यहाँ पर इतना समझने के बाद और आगे चलते हैं। नीचे ये देख सकते हो आपके पास मैप साइज देखने को मिलता है। मैप साइज क्या होता है आपका, ये बेसिकली आपके जो ये डॉटेड दिख रहे हैं इसका भी पर्टिकुलर गाइज एक साइज होता है। मतलब कि जो आपका एक ये रेड डॉट है पर्टिकुलर उसके अंदर भी एक टिल्टिंग है। सो अगर आपको टिल्ट को और भी ज्यादा रोटेशन प्रोवाइड करना है सो आप जो है मैपिंग को भी चेंज कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इस वैल्यू को कुछ भी चेंजेस ना करें। गाइस सीड का इंपॉर्टेंट रोल है और सीड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। कहने का मतलब अभी आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक रेंडर जो आपके सामने है इसके अंदर कुछ ऐसे यहाँ पर पोरस देखने को मिल रहे हैं। सो जस्ट हम इसका एक कॉपी बना लेते हैं ताकि आपको मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। सो यहाँ पर जस्ट इसकी मैंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद अभी सीड की वैल्यू को मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। सो चेंज करने के बाद बेसिकली करेगा क्या, ये जब ये रेंडर होगा आपके जो ये शीट्स दिख रहे हैं यानी कि ये जो रेड डॉट है ये और भी ज्यादा रैंडम पैटर्न के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लोज जूम कर लेता हूँ और रेंडर कर लेता हूँ ताकि आपको जो है जल्दी से ये समझ में आ पाए। सो यस यहाँ पर मैंने उस एक छोटे से पोर्शन को निकाला। देन यहाँ पर मैं अभी करता हूँ रेंडर को स्टॉप और इसकी एक और मैं कॉपी यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इन दोनों के अंदर ए और बी के अंदर डिफरेंस देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो आप अपने सीड को यहाँ पर कितने आसानी तरीके से जो है रैंडम प्लेस करवा सकते हो। अगर आपको ये डॉटेड यहाँ पर जो प्लेस है वो अच्छे नहीं लग रहे सो आप काफी आसानी से इसके मदद से इंप्रूव कर सकते हो अपने रेंडर को। सो यस यहाँ पर अभी हम डिफरेंस को करते हैं बंद। देन यहाँ पर एक और नीचे ऑप्शन है कोट। सो गाइज ये कोट ऑप्शन भी बहुत ही कमाल का है। कहने का मतलब जैसे आप स्प्रे पेंटिंग आपने देखा होगा कैसे आप अगर आपके घर में कभी वुडन स्प्रे हुआ होगा काम हुआ होगा तो वो एक तरह का कोट चलाते हैं उसके ऊपर शाइनिंग और इन सभी को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कुछ उसी जैसा है। मान लो यहाँ पर अभी रेड कलर का है, अगर मैं कोट के अंदर कुछ कलर को मिला लेता हूँ तो इस केस में हम यहाँ पर थोड़ा सा येलो ले रहे हैं ताकि हम डिफरेंस को देख पाए। तो गाइस अभी आप देख सकते हो इसके अंदर आप देखना जो ऊपर आपको इमेज देखने को मिल रहा है ये आपका येलोइश टाइप का हो गया। कहने का मतलब है जो आपने स्प्रे किया इसके ऊपर फाइनल कोट वो आपका येलो कलर का हुआ। देन उसी तरह आप इसकी स्ट्रेंथ को भी यहाँ पर आप दे सकते हो। अगर मैं बहुत ही ज्यादा कर लूंगा तो आपका ये ओरिजिनल जो डिफ्यूज या फिर आपने जो भी फ्लाश वगैरह की सेटिंग कर रखी होगी वो आप यहाँ पर लूज कर जाओगे। सो मेक श्योर आप बहुत ही ध्यान से इसका यूज करें। एंड अभी आप देख भी सकते हो गाइस जो आपका यहाँ पर लुक है वो किस तरह से थोड़ा बहुत इसमें येलो शेड भी यूज हो गया। गाइस प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करते रहें क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और आप देख भी रहे हो आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। तो यस यहाँ पर आगे चलते हैं। फिर उसी तरह ग्लॉसीनेस अगर इसके कंट्रोल करना चाहते हो तो यस यहाँ पर अगर मैं इसको बिल्कुल कम कर दूंगा तो आप देख सकते हो गाइस आपका जो टोटल मतलब फ्लास्क प्लस आपका जो बेस मटेरियल था इन दोनों के ऊपर ये कैसे इफेक्ट डालता है। सो गाइस इसको आप अच्छे से समझ लेना, बहुत ही यूजफुल होता है। कभी कभार हमें ऐसी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो देख सकते हो गाइस कुछ ऐसा यहाँ पर आउटपुट आ गया। तो यस यहाँ पर फिर और आगे चलते हैं। अगर आपको इसको रीसेट करना है राइट क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आप इसको आराम से रीसेट कर पाओगे। तो यहाँ पर रीसेट करने के बाद नीचे उसी तरह कोड बम्प है। अगर आप इसके अंदर बम्प मैप डालना चाहते हो, बम्प मैप बेसिकली होता क्या है जो भी आप इसके अंदर शेप डालोगे वो एक तरह की गहराई प्रोवाइड करेगा आपके मॉडल के अंदर। तो यस यहाँ पर कोड को भी खत्म कर लिया हमने, फ्लाश को भी खत्म कर लिया, बम्प मैप भी हो गया। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल रहा है रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट ऑप्शन। सो ये क्या है, ये सारे ऑप्शन बेसिकली अगर आप यहाँ पर फ्लाश के रिफ्लेक्शन को खत्म करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सिंगल एक क्लिक से कर सकते हो। कहने का मतलब जो एक रेड कलर का डॉट है उसके अंदर अभी आप शाइनिंग फील कर पा रहे हो, बट जैसे ही इसको मैं ऑफ करूंगा अभी आप देखोगे गाइस आपको जो शाइनिंग था उस रेड डॉट का ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। कहने का मतलब अब वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट सिर्फ करेगा कौन सा, तो वो है आपका जो ब्लू कलर का वहां पर शाइन आ रहा है। सो यस यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी काफी अच्छे इफेक्ट देता है। जहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा होता है वहां पर रेड टोनिंग आपको देखने को मिलेगी एंड जहां पर नहीं आता वो वहां पर ब्लैक शेड्स प्रोवाइड करवा देता है। सो ये सभी फिलहाल के लिए इसको करते हैं टिक। एंड बाकी ये जो कट ऑफ्स है ये सारे इसी के दोस्त तैयार है। अगर आप थोड़ा सा माइनर और इसकी वैल्यूज को इंक्रीज करोगे तो आप जो है वो थोड़े वैल्यूज को कम कर पाओगे। सो उसी तरह यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लायर मिल जाता है। मल्टीप्लायर काफी यूजफुल होता है। ये भी यूजफुल कैसे, अगर आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर एडिटिंग करते हो, जैसे टोटल आपने सेटिंग कर दिया फ्लास्क का, अब यहाँ पर अगर आप कुछ भी कलर के अंदर सेटिंग करते हो, जैसे मैंने इसको वैल्यू को डाउन किया तो वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है आपका गाइस यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि पूरा ओवरऑल कंट्रोल भी आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं।
सो गाइज ये वैसे यूजफुल नहीं है ज्यादा मल्टीप्लायर का काम, बट हाँ अगर आपको करना है तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया। फिर गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है बाइंडिंग। सो बाइंडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इसको आपको सीख भी लेना चाहिए। क्या है ये समझते हैं। तो अभी आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर जो कलर है, आपके पास एक कलर का ऑप्शन है। मान लो गाइज इस बार मैं यहाँ पर इसको एक ब्लैक कलर दिया तो आप देख सकते हो किस तरह से ये कलर चेंज कर रहा है। सो अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ कर दोगे। सो बेसिकली ये वाला यूजफुल नहीं है, बट ये नीचे टेक्सचर मोड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि आप अभी इसके टेक्सचर को नहीं देख पा रहे कि कितना बड़ा टेक्सचर है, इसको आप कितना साइज करोगे। तो अगर आपको करना है तो ये है अभी ऑटो पर, यहाँ पर आप टेक्सचर हेल्पर को यूज कर सकते हो, जिससे कि इस मैपिंग से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पर्टिकुलर आपका ये बॉक्स इतने का है। एंड आपको अगर और बड़ा करोगे इसके साइज को तो इतना आपका और इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपके जो पोरस हैं या जो भी इफेक्ट इसके ऊपर आप डाल रखे हो वो सारे सही होंगे। होपफुली आपको ये भी कंडीशन समझ में आ गया होगा। अगर आप खुद से कोई मैपिंग डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कस्टमाइज मोड पर जाओगे और डायरेक्टली ये सारे सेटिंग्स को आप यूज करके काफी अच्छे इंपैक्ट ला सकते हो। सो ये यहाँ पर जो अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लास्क के अंदर का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड उसके बाद यहाँ पर ट्री प्लेनर और प्लेनर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस यहाँ पर जो सीड्स हैं ये किस तरह से रैंडम होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। एंड उसके बाद यहाँ पर जो आपके रिफ्लेक्शंस वगैरह हैं इसको भी आपने सीख ही लिया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मेरे से है जरूर बात कर सकते हैं, कमेंट आप कीजिए। सो ये यहाँ पर इस वीडियो में इतना काफी। डाउनलोड कर लेना फाइल को, प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो सच में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जब तक के लिए चलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।